अनुसार। उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती यूदस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करते को प्यादों को ले जाकर लालटेन मशाले और हथियार लिए वहाँ आ पहुँचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मालकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब पलटन शतपति और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले, क्योंकि वह उस साल के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। उस मनुष्य के चेलों में से एक नहीं हो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे कोयले की आग सुलगाकर खड़े ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके पास खड़ा ताप रहा था। प्रधान याजक यीशु से उनके चेलों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछने लगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभा घर और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र होते हैं शिक्षा दी। गुप्त रूप से मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है। अन्नस ने यीशु को बांधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेत्रुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उसके चेलों में से एक नहीं हो? नहीं हूँ। जिसका कान पेत्रुस ने काट डाला था, जो प्रधान याजक का नौकर था, पेत्रुस से कहा, क्या मैंने तुमको बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया, जिससे वे अशुद्ध न हो जाए तथा पास्का का मेमना खा सकें। अतः पिलातुस ने उनके बाहर आकर कहा, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि कुकर्मी न होता तो हम उसे आपके हाथों नहीं सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर आप ही अपने नियम के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं। यह इसलिए हुआ कि अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी ही जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है। तुमने क्या तब तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप
आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ, इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ। पूरा हो। वह सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में डुबाया पान सोखता, सरकंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह पास्का की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उनको हटा दिया जाए, जिससे लाशें विश्राम के दिन क्रूस पर न रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से पहले की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उनकी बगल को छेदित कर दिया और उसे तुरंत लहू और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर दूसरी जगह धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने जिसको छेदा है उसी की ओर आंखें उठाएंगे। इसके बाद अरिमथिया के जोसेफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का शिष्य था, पिलातुस से यीशु की लाश ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए वह आकर उससे ले गया। निकोदेमुस भी आ पहुंचा। वह वही था जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। वह करीब 1 मन गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ पट्टियों में लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की रीति है। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसी जगह एक बारी थी और बारी में एक नई कब्र, जिसमें कोई नहीं रखा गया था। यहूदियों के पास्का की तैयारी के दिन होने के कारण यीशु को वहीं रख दिए, क्योंकि वह कब्र बहुत निकट थी।